नमस्कारम दोस्तों। हम दुख के बारे में इतना कुछ सुनते हैं, इतना कुछ जानते हैं और इतनी दुख को मिटाने की कोशिश करते हैं, फिर भी हम दुख से मुक्त क्यों नहीं हो पाते हैं। तो दुख से मुक्ति के संबंध में जो हम सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, आज हम उसको समझते हैं। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। भगवान बुद्ध का पहला आर्य सत्य था कि हमारे जीवन में दुख है, और दूसरा आर्य सत्य था कि दुख का कारण है, और तीसरा आर्य सत्य था कि उस कारण का निवारण भी है, और उस निवारण का मार्ग है, रास्ता है, एक उपाय है। तो जो पहला आर्य सत्य है कि हमारे जीवन में दुख है, यह तो हम सदियों से सुनते आए हैं। भगवान बुद्ध ने इसमें कौन सी नई बात कह दी, उन्होंने इसमें कौन सी नई खोज कर ली। भगवान बुद्ध ने कोई नई बात नहीं की। बिल्कुल सही है कि दुख है और दुख का कारण भी है। ये तो हमारे वेद शास्त्रों में पहले से भरा रखा था। पहले से हम सुनते आ रहे थे कि जीवन दुख है, और जो भी हमारे जीवन में दुख हैं वो हमारे कर्मों के कारण हैं। हम जैसा करके आए हैं हम उसी को भोगते रहते हैं, और हम कहते भी रहते हैं कि जीवन है, सुख दुख तो होते ही हैं। लेकिन भगवान बुद्ध ने जो तीसरा आर्य सत्य दिया, उन्होंने कहा दुख है, दुख का कारण है, लेकिन उस कारण का निवारण भी है। और यहां तक नहीं पहुंचे भगवान बुद्ध, उन्होंने कहा कि उसके निवारण का उपाय है। ये जो 2 अंतिम आर्य सत्य हैं, ये कभी किसी ने नहीं बताया। सबने कहा कि तुम पापी हो, तुम पवित्र बनो तो परमात्मा मिलेगा, लेकिन पवित्र कैसे बने ये किसी ने नहीं बताया। ये भगवान बुद्ध ने बताया कि तुम पवित्र कैसे बनो। मान लो कोई बुद्धिहीन है, हम कह देते हैं तुम बुद्धिमान बनो तो तुम्हें सारी सफलताएं मिलेंगी। लेकिन बुद्धिहीन कहना और उससे ये कहना कि बुद्धिमान बनो बहुत सरल है, लेकिन वो बुद्धिमान कैसे बने इसकी विधि बताना, ये सही मायने में उसके जीवन को रूपांतरण करने का सही तरीका है। हम जान लेते हैं कभी कभी अपने अनुभव से कि जीवन दुख है, कभी हमारा किसी से वियोग हो जाता है, कभी कोई जीवन में ऐसी दुर्घटना घट जाती है जिससे हमें कष्ट होता है, कभी कोई शारीरिक दर्द ही होता है, वही भी दुख है। तो हम जानते भी हैं कि दुख है, लेकिन हम दुख से मुक्त क्यों नहीं हो पाते हैं। सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो गलती ये है कि हम दुख के कारण को नहीं मिटाना चाहते। जो दुख है उसके कारण को जब हम मिटाएंगे तब दुख मिटेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट दुख के कारण को जाने बिना दुख को मिटाना चाहते हैं। पहले बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि घरों में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थी, तो उस टीवी पर जब नेटवर्क नहीं आता था तो उसमें मच्छर से आते थे। तो हमारे पड़ोस में किसी के यहाँ नई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आई, और उसके यहाँ सभी लोग जय श्री कृष्णा सीरियल चल रहा था और उसको देख रहे थे। लेकिन बीच में नेटवर्क चला गया तो उसमें मच्छर आ गए। तो उस घर के जो बुजुर्ग थे, जब उनने सुना कि टीवी में मच्छर आ गए तो चुपचाप से गए और बहुत सारे कंडों में आग लगाकर ले आए और धुआं करने लगे। रूम में टीवी को धुआं दिखाने लगे। सबने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने बताया कि तुम ही तो कह रहे हो कि टीवी में मच्छर आ गए हैं, तो मैं मच्छरों को धुआं से भगा रहा हूं। तो क्या ऐसे उसके मच्छर भग सकते हैं? हमने कारण जाने बिना उसका उपाय करना शुरू कर दिया, और यदि उसका कारण जान लिया होता कि जो एंटीना होता है उसको हिलाने से नेटवर्क मिल जाएंगे और फिर से उसमें चित्र आने लगेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट दुखों को मिटाते हैं, उसका कारण जानते नहीं हैं, इसलिए दुख मिटता नहीं है। तो यदि वास्तव में हमें दुखों से मुक्त होना है तो सबसे पहले हमारे दुखी होने के कारण क्या हैं, हमें उन्हें समझना होगा। भगवान बुद्ध की बहुत सिंपल सी थ्योरी है कि जो व्यक्ति अपने मन में विकार जगाता है, चाहे वो क्रोध जगाए, चाहे वो वासना जगाए, चाहे वो ईर्ष्या जगाए, चाहे वो कोई भी विकार को जगाए, जैसे ही वो विकार को जगाता है वैसे ही वह व्याकुल हो जाता है। तो जब हम ये जानने लगते हैं
कि जो दुख आ रहा है उस दुख का कारण भी हमारे भीतर है, और वो कारण को जब हम दूर करने लगते हैं तब हम सही मायने में दुखों से मुक्त होने लगते हैं। धन्यवाद।